उत्तर प्रदेश में बकरीद की नमाज को लेकर बदल रही है तस्वीर कि सड़क पर नमाज को लेकर वर्षों से चल रहा विवाद अब समाधान की ओर बढ़ रहा है। आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। उत्तर प्रदेश में बकरीद से पहले नमाज को लेकर एक बड़ा और अहम संदेश सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने वाले निर्देश के बाद कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने न सिर्फ इसका समर्थन किया है बल्कि ये भी कहा है कि अगर ईदगाहों और मस्जिदों में भीड़ बढ़ती है तो नमाज अलग अलग समय यानी शिफ्ट में कराई जा सकती है। यानी अब सड़क पर नमाज के बजाय मस्जिद और ईदगाह के भीतर व्यवस्था बनाने पर जोर दिया जा रहा है। यह बदलाव इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले इस तरह के सुझावों पर अक्सर विवाद और विरोध देखने को मिलता था। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर नमाज पढ़ना जरूरी है तो अलग अलग पालियों में पढ़िए, हम आपको नमाज पढ़ने से नहीं रोकेंगे, लेकिन सड़कों पर इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। जिसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि 28 मई को होने वाली ईद उल अजहा के लिए प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी मस्जिदों और ईदगाहों में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर अलग अलग इमामों के नेतृत्व में अलग अलग समय पर नमाज अदा करने की व्यवस्था की जा सकती है। मौलाना महली ने जोर देकर कहा कि मुसलमानों वर्षों से मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करते आ रहे हैं और हमेशा कानून व्यवस्था का पालन करते रहें, क्योंकि नमाज केवल इबादत ही नहीं बल्कि अनुशासन भी सिखाती है। उन्होंने कहा कि वर्षों से सड़कों पर नमाज से परहेज कर मुसलमानों ने ये साबित किया है कि वे एक अनुशासित और सभ्य समुदाय के सदस्य हैं। आगे मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर मौलाना खालिद रशीद ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार सभी समुदायों पर समान नियम लागू करेगी। आदर्श स्थिति यही होगी कि कोई भी समुदाय सड़कों पर जुलूस या धार्मिक आयोजन न करे। दूसरी ओर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासुफ अब्बास ने कहा कि शिया मस्जिदों में ईद की नमाज की तैयारियां सामान्य रूप से चल रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शिया पंथ की प्रथा के अनुसार सामूहिक नमाज में कई शिफ्ट का कोई प्रावधान नहीं होता। सीएम के बयान पर उन्होंने कहा कि ये इबादत का मामला है और किसी एक तरीके को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। नियम सब पर समान रूप से लागू हो। कोई भी ऐसा धार्मिक गतिविधि जिससे यातायात बाधित हो उस पर रोक लगनी चाहिए। आपको बता दें, इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि पहली बार बड़े मुस्लिम धर्मगुरु खुलकर ये कहते दिख रहे हैं कि अगर व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिफ्ट में नमाज पढ़नी पड़े या मस्जिदों तक सीमित रहना पड़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि जिन मुद्दों पर पहले सीधे विरोध देखने को मिलता था, अब उन्हीं पर बातचीत और समाधान की भाषा सामने आ रही। यह बदलाव इस पूरे मामले को खास बनाता है। इसके साथ ही इस पहल का सत्य सर्वोच्च भी खुले दिल से स्वागत करता है। तो बस आज के लिए इतना ही, और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।